जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माय क्लासेस सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो दोस्तों आज हम करेंगे क्लासेस का रिवीजन। जो मेरी 17 से लेके 21 तक की क्लासेस थी उनका रिवीजन करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी 17 क्लास क्या थी। तो हमारी है मजबूरी की। देखो, जब भी हमें कुछ काम प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में करना पड़ता है या करना है, करना पड़ता था या करना पड़ेगा, या मुझे काम करना था, इस तरह के जो मजबूरी वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें यूज होता है हैज टू, हैव टू और विल हैव टू का। तो चलिए देखते हैं उनके ऊपर फॉर्मूले और सेंटेंसेस। तो हमारा पहला फॉर्मूला है डू यू हैव टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन, आई डू नॉट हैव टू एक्शन। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंसेस। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, क्या आपको जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू फैच मिल्क, मुझे दूध लाना पड़ता है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई डू नॉट हैव टू मेक द कॉफी, मुझे कॉफी नहीं बनानी पड़ती। चलिए देखते हैं आगे, पास्ट के लिए देख लेते हैं। डिड यू हैव टू एक्शन, आई हैड टू एक्शन, आई डिड नॉट हैव टू एक्शन। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। डिड यू हैव टू गो टू जेल, क्या आपको जेल जाना पड़ा था। आई हैड टू मेक द प्रोमिस, मुझे वादा करना पड़ा था। आई डिड नॉट हैव टू टेक फूड इन लंच, मुझे लंच में खाना नहीं खाना पड़ता था। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट। डज ही या सी हैव टू एक्शन, ही या सी हैज टू एक्शन, ही या सी डज नॉट हैव टू एक्शन। देखो, जब भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आ जाता है तो वहां पर हम हैव का यूज करते हैं, और ही या सी में, वैसे अफर्मेटिव में हम हैज का यूज करते हैं। देख लेते हैं। डज ही हैव टू फोल्ड द क्लोथ्स, क्या उसे कपड़ों की तह लगानी पड़ती है। सी हैज टू गो टू शॉपिंग, उसे शॉपिंग जाना है। ही हैज टू कम ऑन टाइम, उसे टाइम पर आना पड़ता है। सी डज नॉट हैव टू टेटल अबाउट अदर्स, उसे दूसरों की चुगली करने की जरूरत नहीं है, उसे दूसरों की चुगली करने की जरूरत नहीं है, या उसे दूसरों की चुगली नहीं करनी पड़ती। चलिए फ्यूचर में देख लेते हैं। विल यू हैव टू एक्शन, आई विल हैव टू एक्शन, आई विल नॉट हैव टू एक्शन। यहाँ पे ही, सी या यू, वी दे किसी भी के भी साथ हम यहाँ विल का यूज ही करेंगे और इसी तरह करेंगे। विल यू हैव टू शूट देम ऑल, क्या उन्हें आपको सूट, क्या उन सभी को आपको सूट करना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक द राइट डिसीजन, मुझे सही निर्णय लेना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू डाइन आउट विथ मी, तुम्हें मेरे साथ बाहर बाहर खाना खाना पड़ेगा, डिनर का। जो जब हम बाहर रात का खाना बाहर खाते हैं तो उसे डाइन आउट बोलते हैं। तो यू विल हैव टू डाइन आउट विथ मी, तुम्हें मेरे साथ रात का खाना बाहर खाना पड़ेगा। ही विल हैव टू एंटर द रूम, उसे कमरे में अंदर आना ही होगा। आई विल हैव टू फेस द ऑडियंस, मुझे ऑडियंस को फेस करना पड़ेगा। देखो, पड़ेगा आ रहा है मतलब मुझे मजबूरी हो रही है, मुझे करना ही पड़ेगा ये। यू विल नॉट हैव टू चेंज द कवर, तुम्हें कवर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं, क्या था हमारा। समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है या कुछ गड़बड़ है। हम बोलते हैं ना कभी कभी, यार दाल में कुछ काला है, तो समथिंग इज फिशी। और कभी कभी ये भी बोलते हैं कि सब कुछ गड़बड़ है यार, पूरी दाल ही काली है, तो एवरीथिंग इज फिशी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा हमारा नेक्स्ट था ट्राई टू, कोशिश करना या प्रयास करना। तो ट्राई टू को हम यूज किस तरह करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, तो चलिए देखते हैं। डू यू ट्राई टू एक्शन, आई ट्राई टू एक्शन, आई डू नॉट ट्राई टू एक्शन। तो चलिए देखते हैं। डू यू ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर, क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हो। ट्राई टू रन फास्ट, मैं तेज भागने की कोशिश करता हूं। आई डू नॉट ट्राई टू टेक हॉट कॉफी, मैं गर्म कॉफी लेने की कोशिश नहीं करता। चलिए अब देख लेते हैं ही, सी, इट या अनदर थर्ड पर्सन के लिए। डज ही या सी ट्राई टू एक्शन, देखो ही या सी ट्राइज टू एक्शन, क्योंकि यहाँ हमारी प्राइमरी एक्शन ट्राई की बात हो रही है तो इसमें एस या ई एस लग जाएगा। और हमारा नेक्स्ट ही या सी डज नॉट ट्राई टू एक्शन। डज ही ट्राई टू रीच ऑन टाइम, क्या उसे टाइम पर जाने की, क्या वह टाइम पर जाने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू मेक द फूल अदर्स, वह दूसरों को उल्लू बनाने की कोशिश करता है। सी डज नॉट ट्राई टू वेयर द ग्लव्स, वह ग्लव्स पहनने की कोशिश नहीं करती है, मतलब दस्ताने। अब देख लेते हैं पास्ट में। डिड यू ट्राई टू एक्शन, या आई ट्राई टू एक्शन, या आई डिड नॉट ट्राई टू एक्शन। यहां पे आई की जगह हम यू, वी, दे कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं।
डिड यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देयर, क्या तुमने वहां से भागने की कोशिश की थी। आई ट्राई टू कंप्लीट माई टास्क, मैंने अपना टास्क पूरा करने की कोशिश की थी। आई डिड नॉट ट्राई टू compete विथ हिम, मैंने उसके साथ प्रतियोगिता करने की कोशिश नहीं करी थी। अब देख लेते हैं फ्यूचर के लिए। विल यू ट्राई टू एक्शन, आई विल ट्राई टू एक्शन, आई विल नॉट ट्राई टू एक्शन। तो चलिए देखते हैं। विल यू ट्राई टू क्लाइम द माउंटेन, क्या आप पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करोगे। आई विल ट्राई टू इन्फॉर्म माई लोकेशन, मैं अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करूंगा। कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो हमसे कोई कहता है कि मुझे जहां भी जाओ बता देना, तो हम वहां यही बोलते हैं आई विल ट्राई टू इन्फॉर्म माई लोकेशन, मैं आपको अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करूंगा। आई विल नॉट ट्राई टू सोल्व दिस मैथ क्वेश्चन, मैं इस मैथ क्वेश्चन को हल करने की कोशिश नहीं करूंगा। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है, इस तरह बोल सकते हैं। यू विल नॉट ट्राई टू इम्प्रेस हर, तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विल का और किस तरह, ट्राई का किस तरह और किस तरह यूज होता है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मतलब ये होता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज समझने की कोशिश करो। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज समझने की कोशिश करो। और सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं क्या था। लेट बाय गोन बी बाय गोन, मतलब जो बीत गया सो बीत गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे यूज टू की, या यूज टू की हम कहाँ यूज होता है। देखो जब भी हम पास्ट में कुछ काम किया करते थे, पास्ट में जब भी कुछ काम किया करते थे तो वहां पे यूज टू और एक्शन का यूज होता है। चलिए देख लेते हैं। और ये पास्ट में ही होता है कि मैं कुछ काम किया करता था, मैं ऐसा किया करता था, मैं ये क्रिकेट खेलता था, मैं गाने गाता था, मैं अच्छे गाने गाता था, मैं अच्छा रिवीजन करता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम किस तरह बोल सकते हैं। तो डिड यू यूज टू एक्शन, क्या आप इस तरह किया करते थे। आई यूज टू एक्शन, आई डिड नॉट यूज टू एक्शन। तो यहाँ पे आई की जगह यू वी दे कुछ भी लगा सकते हो आप। तो चलिए देख लेते हैं अब सेंटेंसेस। डिड यू यूज टू प्ले चेस, क्या आप चेस खेला करते थे, क्या आप चेस खेला करते थे। चेस मीन्स शतरंज। डिड ही यूज टू लूट काइट, क्या वह पतंग लूटता था। यस, ही यूज्ड टू लूट काइट, वह पतंग लूटता था। डिड यू यूज टू प्ले विद टायर, क्या आप पहिए से खेलते थे। आपने देखा है ना, गांव में एक स्टिक लेके बच्चे टायर के साथ खेलते हैं, उसे चलाते हैं, तो इसे बोलते हैं डिड यू यूज टू प्ले विद टायर, क्या आप टायर से खेला करते थे। नो, आई डिड नॉट यूज टू प्ले विद टायर, इस तरह बोल सकते हैं। आई यूज टू प्ले टिक टैक टो, मैं टिक टैक टो खेला करता था। टिक टैक टो वो जीरो कट्टस होता है जो हम बोलते हैं ना, वो जीरो कट्टस इस तरह बोलते हैं, उसे बोलते हैं टिक टैक टो। ही यूज टू प्ले टिप कैट, ही यूज टू प्ले टिप कैट, वह गिल्ली डंडा खेला करता था। ये गांव में बहुत खेलते हैं बच्चे, तो ही वह गिल्ली डंडा खेला करता था या खेलता था, एक ही बात है, सेंस एक ही निकलेगा। श्रेया यूज टू प्ले होप्सकॉच, श्रेया यूज टू प्ले होप्सकॉच, होप्सकॉच मीन्स लंगड़ी खेलना या पामिट्टा बोल सकते हैं। श्रेया लंगड़ी खेला करती थी। वी डिड नॉट यूज टू लिसन ललाबीज, लिसन ललाबीज मतलब लोहरी सुनना, हम लोहरी नहीं सुना करते थे, हम लोहरी नहीं सुना करते थे। ही डिड नॉट यूज टू प्ले मार्बल्स, वह कंचे नहीं खेलता था, वह कंचे नहीं खेलता था। प्ले मार्बल्स मीन्स कंचे खेलना। आई डिड नॉट यूज टू क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम नहीं साफ करता था। आगे, दे डिड नॉट यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, वे आई स्पाइस या लुका छुपी बोल सकते हैं, वे लुका छुपी नहीं खेला करते थे। विशाल डिड नॉट यूज टू मिस यू, विशाल तुम्हें याद नहीं करता था। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ गए हो कि मैं कुछ भी काम करता था या किया करता था, इसे हम यूज टू के साथ किस तरह कर सकते हैं। और देखिए यूज टू का एक जगह और यूज करते हैं, चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला है सब्जेक्ट, इज एम आर वोज वर प्लस यूज टू प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। इज एम आर वोज वर हमें टेंस के हिसाब से लगाने हैं, पास्ट की बात हो रही है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इज एम आर हमें, इज एम आर हमारे लगाने हैं इस तरह की, वह ही की बात हो रही है या यू की बात हो रही है इस तरह, या मेरी बात हो रही है, आई की बात हो रही है। यूज टू एक्शन प्लस आईएनजी। अब जान लेते हैं इस फॉर्मूले का यूज किस तरह होता है। इस फॉर्मूले का यूज होता है जब भी मुझे किसी चीज की आदत सी हो जाती है, जब भी बोलते हैं यार मुझे तो इस चीज की आदत सी है, उसे तो ये चीज की आदत सी है, मतलब मुझे हमें किसी चीज की आदत सी हो जाना। तो इस तरह हम इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे बोलते हैं ना,
मुझे तो क्रिकेट खेलने की आदत सी है, या उसे गर्म कॉफी पीने की आदत सी है, इस तरह। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं। ही इज यूज टू टेकिंग मेडिसिन, मतलब यह है वह मेडिसिन, उसे मेडिसिन लेने की आदत सी है। शी इज यूज टू फॉरगेटिंग, उसे भूलने की आदत है, उसे भूलने की आदत है, यही बोलते हैं ना, उसे भूलने की आदत है। शी इज यूज टू फॉरगेटिंग। योर फादर इज यूज टू गेटिंग एग्री, आपके पिताजी को गुस्सा होने की आदत है। आई एम यूज टू प्लेइंग गिटार, मुझे गिटार बजाने की आदत है। नेक्स्ट, आई एम यूज टू टेकिंग पाइपिंग हॉट जलेबी, मुझे गर्मा गर्म जलेबी खाने की आदत सी है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो। आई एम यूज टू विनिंग, मुझे जीतने की आदत है। यू आर यूज टू कमिंग लेट, तुम्हें देर से आने की आदत है यार। वी आर यूज टू अटेंडिंग योर क्लास, हमें आपकी क्लास लेने की आदत है। डॉग्स आर यूज टू बार्किंग, कुत्तों को भौंकने की आदत है, कुत्तों को भौंकने की आदत है। शी वॉज यूज टू क्राइंग ऑन एवरी मोमेंट, उसे हर बात पर रोने की आदत सी थी, उसे हर बात पर रोने की आदत सी थी। आई वॉज यूज टू साइंग, मुझे शर्माने की आदत थी। आई वॉज यूज टू सोल्विंग द पजल्स, मुझे पहेलियां सुलझाने की आदत थी। वी वर यूज टू गोइंग टू पिज्जा शॉप ऑन एवरी संडे, हमें हर संडे पिज्जा शॉप पर जाने की आदत थी। दे वर यूज टू फाइटिंग ऑन एवरी टॉक, उन्हें हर बात पर लड़ने की आदत थी। तो इस तरह आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। गोन आर द डेज ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। देखो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि यार हमारे तो क्रिकेट खेलने के दिन चले गए, या हमारे ये करने के दिन चले गए, या वो करने के दिन चले गए, इस तरह, तो हम इन्हें किस तरह बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। गोन आर द डेज ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलने के दिन चले गए। नेक्स्ट, गोन आर द डेज ऑफ स्टडिंग, पढ़ने के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ ट्रेवलिंग, ट्रेवल करने के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ रिवाइजिंग, रिवाइज करने के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, अब सच नहीं बोला जाता, सच बोलने के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ डूइंग द डिशेज, बर्तन मांजने के दिन चले गए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। उस दिन का क्या था। सेंटेंस ऑफ द डे था, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब देखते हैं हैड का यूज हम किस तरह यूज करते हैं। देखो जैसे हम प्रेजेंट में हैव का यूज करते हैं ना, कि हमारा रिसेंटली में काम खत्म हुआ होता है, तो वहां पे हैव और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो ऐसे ही पास्ट में बीते हुए समय में जब काम खत्म ही हुआ था, तो उसे किस तरह बोलते हैं ये देखते हैं। जैसे ऐसा होता है कि मैं ये काम कर चुका था, मैं स्टेशन जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस तरह, या ये हो गया था, या ऐसा हुआ था, इस तरह। तो हैड यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैड नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैड का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आई यू वी दे कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आप अपना काम कर चुके थे। हैड ही रीच्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, क्या वह अपने समय पर स्टेशन पहुंच चुका था। हैड सी मेड द फूड फॉर डिनर, क्या क्या उसने रात के लिए खाना बना लिया था। आई हैड गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका था। यू हैड किल्ड द इनोसेंट एनिमल्स, तुमने निर्दोष जानवरों को मार दिया था। आई हैड ब्रोकन द टेबल, मैंने टेबल तोड़ दी थी, या मैं टेबल तोड़ चुका था। आई हैड फाउट विथ लक, मैं भाग्य के साथ लड़ा था। या ये भी बोल सकते हैं कि आई हैड फाउट विथ लक, आई हैव फाउट विथ लक, मैं भाग्य के साथ लड़ चुका हूं या लड़ चुका था, इस तरह। आई हैड नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट यू, मैंने आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की हुई थी। शी हैड नॉट प्रोमिस्ड, उसने वादा नहीं किया हुआ था। ही हैड नॉट सोल्व हिज क्वेश्चन, उसने अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं किया हुआ था। वी हैड नॉट इलेक्टेड यू एज ए टीम लीडर, हमने तुम्हें टीम लीडर नहीं चुना हुआ था। मम्मी हैड मेड द फूड बिफोर वी वेंट होम। इस तरह के सेंटेंस, चलिए इन सेंटेंसेस को भी बताता हूं। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि हमारे आने से पहले या उनके जाने से पहले ऐसा काम हो चुका था, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम किस तरह बोलते हैं। जब भी हमारा काम कुछ हो चुका था उसे पहले लगा देना है, और जो बाद का सेंटेंस पूछा है, मान लो कि उनके आने से पहले, उसे पास्ट में लगाना है सेकंड फॉर्म के साथ। तो चलिए देखते हैं। मम्मी हैड मेड द फूड बिफोर वी वेंट होम, मम्मी खाना बना चुकी थी हमारे जाने से पहले, हमारे घर जाने से पहले। द थीफ हैड रन
अवे बिफोर पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। शी हैड क्लीन द रूम बिफोर हर पेरेंट्स केम, उसके पेरेंट्स के आने से पहले वह अपना कमरा साफ कर चुकी थी। आई हैड टेकन बर्गर बिफोर माई फ्रेंड्स टुक, मेरे फ्रेंड्स के आने से पहले मैं अपना बर्गर खा चुका था। द ट्रेन हैड गोन बिफोर आई रीच्ड, ट्रेन जा चुकी थी, मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। आई हैड रिटन ईमेल बिफोर ही अपोलोगाइज्ड, उसके माफी मांगने से पहले मैं ईमेल लिख चुका था। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं क्या था। सेंटेंस ऑफ द डे था आई एम इन फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मैं असमंजस में हूं क्या करूं क्या ना करूं। ये अक्सर होता है, हम दो सिचुएशंस में होते हैं तो हम बोलते हैं यार आई एम इन फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मैं असमंजस में हूं क्या करूं क्या ना करूं। कभी कभी ये भी होता है कि यार मैं क्या कहूं क्या ना कहूं, आई एम इन फिक्स व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, मैं असमंजस में हूं क्या। हम मतलब इसे किसी भी तरह बना सकते हैं, क्या कहूं क्या ना कहूं, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, इस तरह हम बना सकते हैं। और व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तो इस तरह हम काफी सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या था हमारा। देखो हमारा नेक्स्ट था हैज हैव और हैड का यूज और किस तरह होता है। हैज हैव और हैड का यूज होता है बिना एक्शन के भी यूज किस तरह होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बिना एक्शन के मतलब उनमें कोई क्रिया नहीं होगी। और हैज हैव हैड का यूज बिना क्रिया के किस तरह होता है, ऐसे होता है जैसे कि मेरे पास ये चीज है या मेरे पास वो चीज थी। इस तरह जब भी हम बोलते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस में बोलते हैं किसी चीज का होना या हमारे पास है वो, तो उसे हम किस तरह बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ही या सी हैज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी वस्तु या थिंग। आई हैड आई हैव ऑब्जेक्ट, आई हैड ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं। उसके पास एक फेरारी कार है, ही हैज ए फेरारी कार, उसका दिमाग बहुत चालाक है, मतलब उसका दिमाग बहुत चालाक दिमाग है उसके पास, इस तरह बोल सकते हैं उसका दिमाग बहुत चालाक है। सी हैज वेरी क्लेवर माइंड, जतिन के पास एक नई पीढ़ी का कंप्यूटर है, जतिन हैज ए न्यू जनरेशन कंप्यूटर। छोटे बच्चे के पास एक रोबोट कार है, लिटिल चाइल्ड हैज ए रोबोट कार। ही या सी या अनदर पर्सन के लिए हैज लगेगा। राज के पास सोने की एक चेन है, राज हैज ए गोल्डन चेन। मेरा एक बंगला अमेरिका में है, आई हैव ए बंगलो इन अमेरिका। मेरे पास डिजिटल घड़ी है, आई हैव डिजिटल वॉच। चलिए देख लेते हैं। और तुम्हारे पास एक सुनहरा अवसर है, यू हैव ए गोल्डन चांस। इस तरह हम बहुत बार बोलते हैं कि आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है, यू हैव ए गोल्डन चांस। तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है, यू हैव ए गुड हार्ट। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचना थी, आई हैड ए इंफॉर्मेशन फॉर यू। जब भी पास्ट की बात हो जाती है तो हैड का यूज होता है और वहां पे आई वी यू दे किसी के भी साथ हम कर सकते हैं। मेरे पास एक पालतू जानवर था, आई हैड ए पेट। मेरा बुरा दिन था, आई हैड बैड डे। तुम्हें इतिहास का अच्छा ज्ञान था, यू हैड गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। उसके पास पके हुए आम थे, ही हैड राइप मैंगोज। उसके पास दिमाग नहीं है, ही हैज नो माइंड। इस तरह हम बोलते हैं नेगेटिव में। इस इंजन में शक्ति नहीं है, दिस इंजन हैज नो पावर। एटीएम मशीन में कैश नहीं है, एटीएम मशीन हैज नो कैश। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग। कुछ नहीं के यूज होता है नथिंग के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नॉट मनी। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, यू हैव नो डेयर। नेक्स्ट, मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम। उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, ही हैड नॉट मनी फॉर बाइंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट, मेरे पास तुम्हारे लिए एक भी गिफ्ट नहीं था, आई हैड नॉट एनी सिंगल गिफ्ट फॉर यू। नेक्स्ट, उसके पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं था, शी हैड नॉट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो आई होप अब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं जब भी हमारे पास कुछ चीज हुआ करती थी या अब हमारे पास कुछ चीज है उसे किस तरह बोलते हैं, हैज हैव और हैड के साथ। तो चलिए सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। डोंट कास्ट एन ईविल आई, किसी की बुरी नजर ना लगे। कभी कभी बोलते हमारे बड़े बोलते हैं ना, जब भी कोई हमारा बच्चा क्यूट सा लगता है तो हम बोलते हैं किसी की बुरी नजर ना लगे। तो डोंट कास्ट एन ईविल आई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इस रिवीजन का आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो होगा ही,
आप भी रिवीजन किया करें, खुद किया करें। एक वीडियो को अगर समझ नहीं आता तो 2-3 बार देख लिया करें। वैसे मैं इतने हार्ड लेवल से नहीं पढ़ाता, थोड़ा इस तरह पढ़ाता हूँ कि हर किसी को समझ में आए। तो आई होप यू हैव गोट। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू।